आज मैं चिंतन में बात करने जा रहा हूं इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच का स्थिति क्या है। जब इंडिया गठबंधन बना था उस समय एक लहर पैदा हुई थी कि इंडिया गठबंधन एनडीए को टक्कर देगी। यहां तक कि इंडिया गठबंधन मोदी सरकार को हरा भी सकती है। कुछ समय बाद नीतीश को पल्ला बदलने के बाद और उत्तर प्रदेश में जयंत को बीजेपी के साथ जाने के बाद ऐसा लगा कि इंडिया गठबंधन बिखर गया है और ममता दीदी का भी बयान से मीडिया वालों ने और उछलना शुरू कर दिया। अरविंद केजरीवाल कांग्रेस का गठबंधन खटाई में पड़ जाएगा, महाराष्ट्र में गठबंधन नहीं हुआ। यह सब बयान से पता चलता था कि इंडिया गठबंधन बिखर जाएगा और मोदी पुनः सत्ता में आने वाले हैं। ये इसी को देखते हुए ही जयंत ने पल्ला भी बदला। लेकिन वर्तमान समय में जो इंडिया गठबंधन का स्थिति बन रही है उससे पता चलता है कि इंडिया गठबंधन पहले से भी मजबूत स्थिति में आ गई है। अब बीजेपी में अर्थात एनडीए गठबंधन में ही सीट शेयरिंग के मुद्दे पर बीजेपी फंसने वाली है। बिहार में तो नीतीश और बीजेपी में एक युद्ध चल ही रहा है और इसका खमियाजा एनडीए गठबंधन को भुगतना पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश में भी इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में आ गई है। साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा जो पार्टी की घोषणा की गई है, यह पार्टी अगर इंडिया गठबंधन के साथ आ जाती है तो और मजबूती इंडिया गठबंधन को हो जाएगा, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी में कई दल सम्मिलित हो गए हैं और कई दल सम्मिलित होने वाले हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य एक तीसरी विकल्प के रूप में सामने आ रहे हैं। लेकिन उनका यह कहना है कि हम इंडिया गठबंधन के साथ ही रहेंगे। अब इंडिया गठबंधन को तय करना है कि उनको साथ में रखना है या नहीं रखना है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ये भी कह चुके हैं कि हमें उसमें इंडिया गठबंधन में जगह मिले या न मिले, लेकिन मैं इंडिया गठबंधन के साथ बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए सहयोग करूंगा। लेकिन इंडिया गठबंधन में
कांग्रेस को, सपा को और जितने भी गठबंधन लोगों को इस पर तो विचार करना ही पड़ेगा कि हम राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी को सहयोग लें और उनको भी इंडिया गठबंधन में आमंत्रित करें, क्योंकि इस समय इंडिया गठबंधन की मजबूती की बहुत जरूरत है। और अब इंडिया गठबंधन वहां तक पहुंच गई है कि अब बीजेपी को सत्ता से हटाया जा सकता है। मायावती की पार्टी अब टूटने की कगार पर चली गई है, क्योंकि मायावती की सांसद, अधिकांश सांसद पाला बदलने के लिए तैयार बैठे हुए हैं और कुछ सांसदों ने तो पाला बदल ही लिया है, कुछ सपा के साथ तो कुछ बीजेपी के साथ, और कुछ सांसद संपर्क में है। अब मायावती को निर्णय लेना है कि हम इंडिया गठबंधन में आना है या नहीं। अगर मायावती इंडिया गठबंधन में नहीं आती है तो मायावती को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इसलिए मायावती को इंडिया गठबंधन के साथ आ जाना चाहिए और बाबा साहब का सपना को साकार करने के लिए बीजेपी के विरोध में मायावती को खड़ा होना चाहिए। आज सामंतीवादी ताकतें, तानाशाही सरकार से हम लड़ने जा रहे हैं और संविधान के ऊपर जो प्रहार हो रहा है उससे कहीं मायावती भी दुखी है। दुखी होने के बावजूद भी शांत क्यों बैठी है यही पता नहीं चलता कि मायावती को क्या डर है। हो सकता है ईडी सीबीआई से मायावती को खतरा हो, लेकिन अब तो वक्त आ गया है, चुनाव के समय आ गया है। इस समय कोई ना कोई मायावती को निर्णय लेना चाहिए और ईडी और सीबीआई से अब डरना नहीं चाहिए और इंडिया गठबंधन के साथ मायावती को आ जाना चाहिए। यही उत्तर प्रदेश की जनता निगाहें लगा करके देख रही है। अगर मायावती ऐसा नहीं करती है तो मायावती का वोट बैंक जो है वो इंडिया गठबंधन के साथ खसक जाएगी। हो सकता है कुछ वोट बीजेपी के साथ भी चला जाए, क्योंकि बीजेपी वोट लेना जानती है। एन केन प्रकारेण बीजेपी दलित को वोट अपने कब्जा में कर सकती है। तो आज महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की गठबंधन और दिल्ली, पंजाब, गोवा, हर जगह कांग्रेस का गठबंधन हो गया है और इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में आ गई है। ममता दीदी के साथ भी गठबंधन हो गया। तो ऐसा लग रहा है कि अब इंडिया गठबंधन बीजेपी को हराने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई है और तैयार दिख रही है। अब आमने सामने की लड़ाई जोरदार तरीके से होने वाला है और इंडिया गठबंधन अब बहुत तेजी से बढ़ रही है और एनडीए गठबंधन अभी वहीं खड़ी है। हो सकता है सीट शेयरिंग के मुद्दे पे जो बीजेपी गठबंधन में भी कोई दिक्कतें आ सकती है, क्योंकि सीट जितना इंडिया गठबंधन में
बीजेपी अपना हक लेना चाहती है, शायद एनडीए गठबंधन में बीजेपी का उतना हिस्सा न मिले, अथवा जो छोटे छोटे दल हैं उनको हिस्सा न मिले, जिससे कि टकराव होने की संभावना अब दिख रही है। अब एनडीए गठबंधन में ही टकराव होने की संभावना लग रही है और इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है और अब आमने सामने लड़ाई के लिए इंडिया गठबंधन तैयार है। उम्मीद किया जा रहा है कि अब आने वाला 2024 का चुनाव का जंग बहुत रोचक होगा और कौन जीतेगा यह कहना मुश्किल है। इसलिए अब जनता का निगाहें जो है एकदम सीधा दिखाई पड़ता है। जो जनता बीजेपी को हराना चाहती है वो उसके लिए विकल्प मिल गया है। इंडिया गठबंधन उसके लिए विकल्प है। छोटे छोटे जितने भी दल हैं वह तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ जा रहे हैं या इंडिया गठबंधन के साथ सीधे जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी को सभी हराना चाहते हैं। इसलिए इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत की स्थिति में है और आशा है कि आने वाला समय में और इंडिया गठबंधन आगे बढ़ेगा। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत।